मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के अपने इस लाइफ मैनेजमेंट की शुरुआत मैं एक बहुत ही छोटे और प्यारे से प्रश्न से कर रहा हूं, और वह यह कि क्या आप लोग अपना थोड़ा वक्त सुपर सिंगर 2 के साथ बिता रहे हैं। ये शनिवार और रविवार को टेलीविज़न पर आता है, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप लोगों में से ज़्यादातर लोग ऐसा कर भी रहे होंगे। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, देश के दूर दराज इलाकों से आए हुए बच्चे, बहुत ही सामान्य परिवारों की पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे, और बिना संगीत का औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए बच्चे कितने खूबसूरत तरीके से स्टेज पर आकर के परफॉर्म कर रहे हैं। देखकर सुनकर सच पूछिए तो दांतों तले उंगली दबाने का मन करता है। अद्भुत बच्चे। दोस्तों, यदि आपने शनिवार का प्रोग्राम देखा हो, खासकर मैं शनिवार के बारे में फोकस करना चाह रहा हूं जिसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। मतलब सच पूछिए तो उस सीन को देखते हुए मेरी आंखें डबडबा आई, गला भी भर आया, और मैं अपने आंखों पर नियंत्रण रख नहीं पाया। वो सीन क्या था? एक मणि नाम का बच्चा है, शायद आपने स्क्रीन पर उसे देखा होगा और सुना होगा। उसके चेहरे को देखिए। उसके चेहरे पर आपको एक अलग ही किस्म की मासूमियत दिखाई होगी, और सच पूछे तो जो खुदा है, अल्लाह है, ईश्वर है, प्रभु है, वो इन मासूमियत चेहरों में ही निवास करता है। जिनके अंदर ये होगा उसका चेहरा मासूम ही आपको मिलेगा। वो बच्चा आता है और स्टेज पर गाता है। इससे पहले भी अगर आपको याद हो तो हमेशा एक काम वह करता है। उनकी जो माँ है, वो जहाँ तक मैं अगर गलत नहीं कर रहा हूँ तो पंजाब में रहती हैं, किसी छोटी जगह में रहती हैं, और सिलाई करके अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो इससे पहले भी जब भी वह स्टेज पर परफॉर्म करने आता है तो अपनी माँ के द्वारा तैयार की गई शर्ट ही पहनता है। वो जो शर्ट पहनता है उनकी माँ सिलती है। इस बार भी आया था तो ऐसा ही था, लेकिन इस बार थोड़ा सा फर्क ये था कि जिस डिज़ाइन की शर्ट, कपड़े की शर्ट वह खुद पहना हुआ था, बिल्कुल उसी तरह की एक शर्ट वो अपने जजेज में से एक के लिए लेके आया था। अपनी माँ के हाथों की बनी हुई शर्ट, और उनको भी पहनाया गया था। वो भी पहन करके स्टेज पर वही शर्ट बैठे हुए थे। दोस्तों, जब उसने गाने की शुरुआत की तो वो गा नहीं सका। वह रोने लगा, थोड़ी देर तक रोता रहा। उनकी माँ भी आई हुई थी, वही माँ उनकी बैठी हुई थी। इसके बाद माँ आई। माँ ने अपने बेटे को गले से लगाया, अपने दुपट्टे से उसकी आंखें पोंछी, और मैं जानता हूं कि वो जो दुपट्टा था वो चूंकि सिल्क का या कह लीजिए टेरिकॉट का रहा होगा, तो उससे आप आंसू अच्छे से पोंछ नहीं सकते। लेकिन सवाल ये नहीं था कि वो दुपट्टा किसका था, सवाल ये था कि वो दुपट्टा माँ का दुपट्टा था। और अपने हृदय से लगा लिया। बच्चा थोड़ी देर के बाद शांत हुआ, संतुलित हुआ, और इसके बाद उसने गाने का रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्म किया। मतलब अद्भुत तरीके से उसने उस गाने को गाया। और खासकर इस बात ने मुझे इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं किया जितना कि बार बार जो कैमरा उस मणि नाम के बच्चे के माँ पर फोकस हो रहा था। उसकी माँ बिल्कुल चुपचाप खड़ी हैं, बिल्कुल पतली दुबली सी महिला हैं, चुपचाप खड़ी हैं। चेहरे पर बिल्कुल मासूमियत, अगर आप चाहें तो उसे आप उदासी भी कह सकते हैं, खड़ी हैं, और अपने बच्चे को गाते हुए सुन रही हैं, देख रही हैं। गाते हुए सुन क्या रही हैं, बल्कि उस गायन में खो गई हैं और खड़ी हैं। खासकर जब मैं उनको देख रहा था, उनकी माँ को देख रहा था, तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। खासकर इस मायने में कि ये जो माँ है, इस माँ ने इतने एक टैलेंटेड गायक को जन्म दिया है, और केवल जन्म ही नहीं दिया बल्कि परवरिश भी कर रही है। कहीं न कहीं वो बच्चे का सहयोग तो कर ही रही है। जब वो गायन के लिए आता है या जब वो वहाँ गाना गाता होगा, जो कुछ भी करता होगा, उसकी कोई गायन की पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन उसका जो गायन है वो चमत्कृत करता है। दोस्तों, यहाँ जो मुझे सबसे अपीलिंग बात लगती है वो ये है कि जब हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में कुछ उम्दा करना चाहते हैं, देखिए सामान्य रूप में तो हम सभी कुछ न कुछ तो कर ही रहे हैं, अपना जीवन चलाते ही रहते हैं, लेकिन जब उस क्षेत्र में कुछ विशिष्ट करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो हमारे पास कोई न कोई एक इमोशनल एनर्जी शायद होनी ही चाहिए, वो जिसकी भी हो, लेकिन होनी चाहिए।
मैं यहाँ अपनी माँ की सिली हुई शर्ट को उस मणि के लिए एक इमोशनल एनर्जी मानता हूँ। इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें उसके दिमाग में होंगी जो उसके लिए इमोशनल एनर्जी का काम करती होंगी। माँ का चेहरा, माँ का व्यवहार, माँ का प्रेम, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अगर आपको ध्यान होगा तो इससे पहले जो इस सिंगर का प्रोग्राम आता था उसमें जबलपुर, मध्य प्रदेश में जो शहर है जबलपुर, उससे एक गायिका लड़की आती थी जो शायद 15, 16, 17 साल के आसपास की होंगी, नाम मैं भूल रहा हूँ। उनके पिता का निधन कुछ ही दिनों पहले हुआ था और बहुत ही कम उम्र में उनके पिता नहीं रहे, और उनके पिता चाहते थे कि बेटी गाना गाए और उसको ले जाते भी थे, सिखाते भी थे। तो जब भी स्टेज पर आती है तो बकायदे अपने पिता का कोट पहन करके आती है। मिसमैच देखिए कि वो लड़की है, कोट पहन करके आ रही है, लेकिन पिता का कोट पहन के आती है। तो यहाँ पिता के कोट को उसने अपने लिए इमोशनल एनर्जी का चैनल बना लिया है। दोस्तों, बस ये छोटी सी अपील मैं आप सबसे करना चाहता था कि अगर कुछ उम्दा करना चाहते हैं तो टटोलिए कि कहाँ से आप भावनात्मक ऊर्जा का चैनल अपने से जोड़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।